Assalamu alaikum. Good evening to all my dear friends, my dear students. आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आपकी प्रिपरेशन एग्जाम्स की बड़े अच्छे से चल रही होगी। थंबनेल से पता चल ही गया होगा हमारा आज का टॉपिक यहाँ पे क्या है। हमारा जो आज का टॉपिक है दैट इज रेजोनेंस इन फिनॉल। फिनॉल बड़ा ही मशहूर कंपाउंड है। फिनॉल में आज हम सीख लेंगे किस तरह से रेजोनेंस होती है, रेजोनेंस के कारण फिनॉल में क्या चेंजेस आ रही है, रिएक्टिविटी पे क्या फर्क पड़ जाता है, और यह भी देखना है कि जो फिनॉल की रिएक्टिविटी होगी वो किस तरह से चेंज हो जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। और आज का हमारा लेक्चर क्या रहेगा बेटा? रेजोनेंस इन फिनॉल। अब देखिए, ये आपके सामने बेटा फिनॉल है। गौर से बेटा इसको आप देख लीजिएगा। ये है आपका फिनॉल, और आपको मालूम है फिनॉल का एक और नाम है दैट्स कार्बोलिक एसिड। इसको कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं, ठीक है। सबसे पहले जब भी हमें यह देखना होता है कि किसी कंपाउंड में रेजोनेंस होती भी है या नहीं होती है, तो हमें सबसे पहले यह देखना होता है कि क्या उसमें कंजुगेशन है कि नहीं है। कंजुगेशन आपने डिटेल में पढ़ा होगा। रेजोनेंस में हमारे पास 6 टाइप्स के कंजुगेटेड सिस्टम्स होते हैं। अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में पाई, सिग्मा, पाई, ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड्स अगर आप मिलेंगे वहां पे, तो आप कह सकते हैं कि वहां पे कंजुगेशन है। या पाई सिग्मा लोन पेयर, ये भी कंजुगेशन है। पाई सिग्मा पॉजिटिव, ये भी कंजुगेशन है। पाई सिग्मा फ्री रेडिकल, ये भी कंजुगेटेड सिस्टम है, ये भी कंजुगेशन है। तो हम ये देखेंगे कि ये जो आपके पास फिनॉल है, क्या फिनॉल में कंजुगेशन है कि नहीं। तो सबसे पहले अगर हम चेक करेंगे, ये देखिए, ये जो रिंग आपको मिल रही है ये आपका डबल बॉन्ड है, दैट्स मींस पाई बॉन्ड। ये आपका सिग्मा बॉन्ड है, ये देखो ये पाई बॉन्ड है, यहां पे ये सिग्मा बॉन्ड है। अगेन यहां पे आपको पाई बॉन्ड मिलेगा, यहां से सिग्मा मिलेगा, ये पाई मिलेगा, ये सिग्मा मिलेगा, और यहां से आपको लोन पेयर्स भी मिलेंगे। तो इस फिनॉल में आपको देखने को मिलेगा कि यहां भरपूर कंजुगेशन है, कूट कूट के कंजुगेशन भरी हुई है। इसका मतलब यहां पे रेजोनेंस है। सो हम ये कहेंगे कि इसमें ये कंजुगेटेड सिस्टम है। इट इज अ कंजुगेटेड सिस्टम। आई बात समझ में? ये एक कंजुगेटेड सिस्टम है। और इसमें कौन कौन सी कंजुगेशन है? एक है पाई सिग्मा पाई कंजुगेटेड सिस्टम, और बेटा इसमें पाई सिग्मा लोन पेयर कंजुगेशन भी है। जैसे कि यहां पे जो ये ऑक्सीजन है, इस पे आपको 2 लोन पेयर्स मिलेंगे। नाउ अब हमें यह पता चल गया कि फिनॉल में कंजुगेशन है, फिनॉल एक कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें रेजोनेंस हो जाएगी। अब सवाल है कैसे रेजोनेंस हो जाएगी, फिर हम अंडरस्टैंड करेंगे कि उससे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। तो चलो हम आगे बढ़ते हैं। ये देख लीजिएगा, मैंने स्ट्रक्चर्स बना के रखे हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हम यहां पे देखो बेटा, इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। ये देखो, सबसे पहली फिगर यहां पे ये जो ऑक्सीजन एटम है, इस ऑक्सीजन एटम पे 2 लोन पेयर्स है, ठीक है। अब एक जनरल रूल है रेजोनेंस का कि जो लोन पेयर है वो पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो सकता है, और जो पाई बॉन्ड है वो लोन पेयर में कन्वर्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो यहां पे अगर आपका ये लोन पेयर है तो ये लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाएगा इधर। इसका मतलब अब इस पोजीशन पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। लेकिन यहां प्रॉब्लम हो जाएगी कि ये जो कार्बन एटम है इसमें अब 5 बॉन्ड्स आएंगे, जो कि किसी भी हालत में पॉसिबल नहीं है। कार्बन टेट्रावैलेंट है, इसमें 4 ही बॉन्ड बन सकते हैं। तो अपनी स्टेबिलिटी को, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए क्या होता है, ये जो पाई बॉन्ड है ये इस कार्बन पे शिफ्ट हो रहा है।
सो ये चक्कर है, स्टेबिलिटी का चक्कर सारा है। लोन पेयर डिलोकलाइज हो जाता है, पाई बॉन्ड बन जाता है, और पाई बॉन्ड डिलोकलाइज हो जाता है तो लोन पेयर बन जाता है। अब मुझे बताइए इससे अब नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा। अब देखिए इस ऑक्सीजन ने तो लोन पेयर दिया, इस पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहां पे तो बॉन्ड ऐसे ही रखो, इसके साथ कोई छेड़खानी नहीं करनी है। यहां पर भी पाई बॉन्ड ऐसे ही रखो। अब देखिए ये जो पाई बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया था तो दैट मींस यहां पे अब नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो ये बन गया हमारा एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखो अब क्या हो जाएगा, जरा मुझे बताइए आप। अब होगा ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड में शिफ्ट हो जाएगा, पाई बॉन्ड कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो पाई बॉन्ड है ये इधर आ जाएगा और लोन पेयर बन जाएगा। अब बताइए नया स्ट्रक्चर क्या होगा। यहां ऑक्सीजन पे वही पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहां ऑलरेडी डबल बॉन्ड ही था, अब यहां पर भी डबल बॉन्ड आ गया और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज। अब देखिए अगेन एक नया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनने वाला है। तो अब आप बना सकते हो ये जो लोन पेयर है ये पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होगा और ये जो पाई बॉन्ड है बेटा ये लोन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमारा नया स्ट्रक्चर क्या बनेगा, देखो अगेन इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज होगा, यहां पे बेटा डबल बॉन्ड था, अब यहां पे भी डबल बॉन्ड बन गया और इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगेन व्हाट विल हैपन, ये लोन पेयर इधर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो यहां पे डबल बॉन्ड था ही, अब क्या हो जाएगा, अब ये पाई बॉन्ड वापस चला जाएगा इधर, ठीक है ना। अब बताइए नया स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा। ये देखिए अब जब ये वाला लोन पेयर जब पाई बॉन्ड बन जाएगा और ये पाई बॉन्ड वापस मिलेगा तो अगेन यही स्ट्रक्चर बनेगा जो पहले हमें था। तो अब ये बन जाएगा इधर डबल बॉन्ड, यहां पर था डबल बॉन्ड, यहां डबल बॉन्ड, और अगेन अब देखिए ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है। तो इस तरह से फिनॉल में रेजोनेंस होती है। आपका लोन पेयर पाई बॉन्ड में कन्वर्ट होता है और आपका पाई बॉन्ड लोन पेयर में कन्वर्ट होता है, और ये रहे आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉल। लेकिन मुझे यहां कहने का मतलब कुछ और है। अगर फिनॉल में ये रेजोनेंस हो गई, अगर यहां पे लोन पेयर की डिलोकलाइजेशन हो गई, इससे आपने एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज नोटिस की होगी जो मैं आपको बताऊं। ये देखो ये कौन सी पोजीशन है, इधर देखिए ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, दिस पोजीशन इज ऑर्थो पोजीशन। क्या है बेटा, ये ऑर्थो पोजीशन है, ये देखिए ऑर्थो पोजीशन। इसी तरह से मैं आपको बता दूं ये जो पोजीशन है यहां पे, ये देखिए ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है बेटा, ये देखिए ये कौन सी पोजीशन है यहां पे, ये है आपकी पैरा पोजीशन। इसी तरह से अगर आप यहां से आ जाएंगे फिर से तो बताइए ये कौन सी पोजीशन है, इधर देखिएगा आप, ये कौन सी पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है, इट इज ऑर्थो पोजीशन। कहने का मतलब यह है जब फिनॉल में रेजोनेंस होती है तो यहां पे एक तो ऑर्थो पोजीशन पे एक तो पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज हो रही है। यहां पे ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज लर्न करनी है। तो फिनॉल में जब रेजोनेंस होती है तो रेजोनेंस होते होते यहां पे एक तो ऑर्थो पोजीशन एक तो बेटा पैरा पोजीशन जो है वहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जो है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी जो है वो बढ़ जाती है। अब हम यहां पे क्या लर्न करेंगे, इधर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पे फोकस कीजिएगा। तो ये जो OH ग्रुप है, OH ग्रुप जो है ये क्या करता है, ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसको, कंजुगेटेड सिस्टम को। ये जो रिंग है आपकी ये तो कंजुगेटेड सिस्टम है, और जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर होता है ये अपना लोन पेयर डोनेट करता है किसको, कंजुगेटेड सिस्टम को। इसका मतलब ये जो OH ग्रुप है ना ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। आई बात समझ में, ये प्लस M इफेक्ट शो कर रहा है। और जब भी कोई ग्रुप अपना लोन पेयर कंजुगेट सिस्टम को डोनेट करेगा हम उस इफेक्ट को कहते हैं प्लस M इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, ठीक है। सर अब इससे क्या हुआ, अगर चिप OH ग्रुप जो फिनॉल में OH ग्रुप है
अगर जो वो प्लस एम इफेक्ट शो कर रहा है, उसे क्या इफेक्ट आ गया? उससे हुआ ये कि जो ये रिंग है, इस पे जो ये ऑर्थो पोजिशन है और जो ये पैरा पोजिशन है और जो ये ऑर्थो पोजिशन है, यहां पे नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है, नेगेटिव चार्ज की जो डेंसिटी है वो इंक्रीज हो गई। फिर उससे क्या हो जाएगा? अगर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी इंक्रीज होगी, उससे होगा ये, अगर कोई इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो इलेक्ट्रोफाइल इसी ऑर्थो पोजीशन पे, इसी पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा और वहां पे सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। इसका मतलब जो फिनॉल है वो शो करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। आई बात समझ में? अब यहां पे देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं बेंजीन रिंग लूं, जरा इधर फोकस कीजिए, ये देखिए बेटा, हमारे पास है ये बेंजीन रिंग, इसमें भी भरपूर कंजुगेशन है, इसमें भी रेजोनेंस होती है, और ये हमारा फिनॉल है। ऑब्वियस बात है, अभी मैंने सिखाया फिनॉल में भी क्या है, इसमें भी रेजोनेंस हो रही है, इसमें भी कंजुगेशन है, कंजुगेटेड सिस्टम है, इसमें भी रेजोनेंस हो जाएगी। अब अगर हम देखेंगे, ये जो फिनॉल में OH ग्रुप होता है ना बच्चा, मैंने अभी बोला ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है। ये इलेक्ट्रॉन पेयर रिंग को, कंजुगेटेड सिस्टम को डोनेट करता है, जिसकी वजह से ऑर्थो पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। इसका मतलब रिएक्टिविटी टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दैट इंक्रीजेस। यानी अब यहां पे इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अटैक कर सकता है एज कंपेयर टू बेंजीन। तो अगर आपसे पूछा जाएगा बेंजीन ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या फिनॉल ज्यादा रिएक्टिव है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अब आप इसका आंसर कर सकते हो। और आप हमेशा याद रखिएगा, जब भी प्लस एम इफेक्ट लग जाता है तो वहां पे ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, तो इलेक्ट्रोफाइल उन्हीं पैरा और ऑर्थो पोजीशंस पे अटैक करता है। अब मुझे बताओ, ये जो यहां पे फिनॉल पे OH ग्रुप है, क्या ये रिंग को एक्टिवेट करता है या ये रिंग को डीएक्टिवेट करता है? जरा मुझे बताइए, कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए। ये जो फिनॉल में OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप एक्टिवेट करता है रिंग को टू अंडरगो रिएक्शन कि ये इसको डीएक्टिवेट करता है? आपको तो अभी रेजोनेंस में समझ में आया होगा कि ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इलेक्ट्रोफाइल आसानी से अब अटैक कर सकता है। इसका मतलब OH ग्रुप जो है ना यहां पे, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है। एक तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, एक तो ये बेटा एक्टिवेटिंग ग्रुप है। तो याद रखिएगा, ये जो OH ग्रुप है इसको हम कहते हैं इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। इट इज एक्टिवेटिंग ग्रुप। और क्यों एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये पूरी तरह से मैंने आपको समझाया है। और ये भी याद रखना है आपको, ये जो OH ग्रुप है इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। इट इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग। तो अब हमने डिस्कस किया कि फिनॉल में कैसे रेजोनेंस होती है और रेजोनेंस की वजह से क्या इफेक्ट रिंग में आ जाता है, और मैंने आपको यह बताया OH ग्रुप जो है ये प्लस एम इफेक्ट शो करता है। इसका मतलब ये कंजुगेटेड सिस्टम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है। यहां ये जो रिंग है ना बेटा, यहां ये ऑर्थो और पैरा पोजीशंस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रिएक्टिव बनता है टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बेटा यहां पे मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं। सी बेटा, अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। यहां से हम डिस्कस करेंगे नाइट्रेशन ऑफ फिनॉल। सबसे पहले व्हाट इज नाइट्रेशन? देखिए, अगर आप बेंजीन रिंग में NO2 ग्रुप सब्स्टिट्यूट करते हो तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं नाइट्रेशन। या अगर फिनॉल के अंदर आपने NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, इसको हम नाइट्रेशन कहते हैं। तो अब देखिए हम क्या करेंगे। अब देखिए बेटा, हम लेंगे फिनॉल। ये देखिए, ये है फिनॉल। अब इस फिनॉल की रिएक्शन बेटा अगर हम डाइल्यूट HNO3 के साथ करेंगे, ठीक है ना, डाइल्यूट HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए बेटा, ये जो नाइट्रिक एसिड है ना, नाइट्रिक एसिड से जनरेट होता है इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव, यानी नाइट्रोनियम आयन। याद रखिएगा, ये इलेक्ट्रोफाइल है,
अब बताइए मुझे, मैंने अभी बोला जो फिनॉल है इसमें रेजोनेंस के कारण एक तो ऑर्थो पोजीशन पे, एक तो पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी बढ़ जाती है। तो अब कॉमन सेंस है, ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ना NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम आयन, ये अटैक करेगा कहां पे? ये अटैक करेगा ऑर्थो पोजीशन पे, तो ऑर्थो प्रोडक्ट बन जाएगा। और ये अटैक पैरा पोजीशन पे भी कर सकता है, तो पैरा प्रोडक्ट भी बन सकता है। तो अब आप मुझे बताइए यहां प्रोडक्ट क्या बन सकता है? ये देखिए बेटा, यहां से आपका बन जाएगा, ये देखो यहां पे OH ग्रुप है, यहां पे इंट्रोड्यूस हो जाएगा NO2 ग्रुप। एक और प्रोडक्ट बन सकता है, ये देखिए बच्चा, ये भी बन सकता है। यहां पे OH ग्रुप है और यहां पैरा पोजीशन पे NO2 ग्रुप। अभी मैंने बोल दिया। अब यहां पे जब आप फिनॉल की रिएक्शन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ करते हो, तो यहां नाइट्रिक एसिड से इलेक्ट्रोफाइल NO2 पॉजिटिव निकल आता है। NO2 पॉजिटिव इलेक्ट्रोफाइल है, तो ये अटैक करेगा वहां पे जहां नेगेटिव चार्ज की डेंसिटी ज्यादा होगी। और हमें पता है फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पोजीशन जो है वहां पे रेजोनेंस की वजह से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसी तरह यहां पे प्रोडक्ट बन गया, एक तो ऑर्थो पोजीशन पे NO2 इंट्रोड्यूस हो गया, एक तो पैरा पोजीशन पे। इसको आप कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, इसको आप कहेंगे ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। और ये बन गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल, ये बन गया आपका पैरा नाइट्रोफिनॉल। यहां मैं बेटा आपको एक क्वेश्चन देता हूं, मुझे कमेंट बॉक्स में उसका आंसर बता दीजिएगा। इन दोनों में दिस इज ए ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, दिस वन इज बी पैरा नाइट्रोफिनॉल। मुझे बताइए इन दोनों में से कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? ध्यान रहे, कौन मेजर प्रोडक्ट होगा? मैं आपको एक हिंट देता हूं, दैट इज इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। उसका यूज करके आप कोशिश कर सकते हो। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? तो इस तरह से आप यहां पे देख चुके हैं कि फिनॉल जो है यहां इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गई, नाइट्रिक एसिड से जनरेट हो गया NO2 पॉजिटिव, वो इलेक्ट्रोफाइल है, वो ऑर्थो पोजीशन पे अटैक करेगा, पैरा पोजीशन पे अटैक करेगा। यहां पे मैं एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूं। देखो बेटा, से फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अगर ये फिनॉल है, ये बेटा है आपका फिनॉल, इसकी रिएक्शन अब अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ करेंगे और इसमें बेटा हम यूज करेंगे कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। इससे पहले क्या लिया था हमने? यहां देखिए, यहां देखिए, यहां पे मैंने लिया था डाइल्यूट HNO3, दैट मीन्स यहां पे NO2 प्लस नाइट्रोनियम आयंस की कंसंट्रेशन कम होगी, ठीक है ना। लेकिन यहां पे क्या लिया हमने? यहां पे लिया है हमने बच्चा, यहां पे लिया है हमने कंसंट्रेटेड HNO3 इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4। तो यहां पे NO2 प्लस की जो कंसंट्रेशन होगी वो बहुत ज्यादा होगी, है कि नहीं? इसका मतलब अब ये ऑर्थो पोजीशंस पे यहां पर भी अटैक करेगा और यहां पर भी अटैक करेगा, और आपका जो प्रोडक्ट बन गया दैट विल बी हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट। ये देखिए, यहां पे OH ग्रुप है ही, यहां पर भी NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, यहां पर भी NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा, और यहां पर भी NO2 ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा। ये क्या बन गया आपका बेटा? जरा मुझे बताइए, जरा इसकी नंबरिंग कीजिएगा, 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना। तो एक तो पोजीशन सेकंड पे, 4 पे और 6 पे नाइट्रो ग्रुप्स है, तो इसको हम कह सकते हैं 2 4 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। आई बात समझ में? और याद रहे बेटा, इसका एक और नाम है दैट्स कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड। बहुत बार ये क्वेश्चन नीट में भी पूछा गया है और जेई में भी पूछा गया है। ये जो आपका यहां पे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बन गया बेटा, इसका कॉमन नेम जो है दैट इज पिक्रिक एसिड। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा फिनॉल और रेजोनेंस इन फिनॉल, एक्टिवेटिंग नेचर ऑफ OH ग्रुप प्लस M इफेक्ट ऑफ OH ग्रुप, और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो आपको समझ में आई होगी। और यहां पर आपने समझा होगा कि अगर हम नाइट्रेशन करेंगे तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक अटैक ही होता है। आई बात समझ में? बस सिर्फ ध्यान देना है, अगर डाइल्यूट है तो ऑर्थो
एंड पैरा प्रोडक्ट्स बनते हैं। लेकिन अगर आप कंसंट्रेटेड ले रहे हो तो यहां पे ऑर्थो पोजिशंस जितनी भी है और पैरा पोजिशंस वो सारी सब्स्टिट्यूट हो जाती है बाय NO2 ग्रुप। आई होप आपने अच्छे से समझा होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक और इंपॉर्टेंट चीज हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफिज टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच।